हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और आज हम लोग वर्क एंड टाइम की एक और सीरीज़ करेंगे जिसमें हम लोग कुछ टाइप डील करेंगे। ठीक है, एक नया नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे और वो टाइप इस तरीके से क्वेश्चन उसमें होंगे कि जब कई सारे जो है पर्सन एक साथ काम करने आते हैं उसमें से कुछ जो है ड्रॉप कर जाते हैं बीच बीच से, है ना। कि मान लिया 40 आदमी काम करने आए, फिर उसमें से 10-10 दिन में 5-5 आदमी काम छोड़ते रहे। इस तरीके से आपको काम कराना होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो हम लोग आज के सेशन में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन मुझे कराना है लास्ट वाला वो मैं वीडियो के एंड में कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका लास्ट टाइप का रह गया था, मैंने दिया था, वो मैं वीडियो के एंड में कराऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ यार वीडियो स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। ठीक है, टाइम निकाल के देखा करिए बट पूरा देखा करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारा टाइप है। ठीक है, देखिए इसमें बोलता है, देखिए वही चीज़ भी आ गई है ना। 40% एक काम को 40 डेज में कर लेते हैं। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास जो काम है ना वो 1600 है। ठीक, सीधी सी बात है। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन हर 10 दिन में 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। देखिए 40 आदमियों ने काम स्टार्ट किया लेकिन हर 10 दिन में, मतलब 40 आदमी ने 10 दिन ही सिर्फ काम किया और 400 काम कर पाए। बट क्या हुआ, 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, मतलब अब आदमी बचते हैं 35 और वो फिर से 10 दिन काम करते हैं, फिर 5 आदमी चले जाते हैं, तो अब आदमी बचे 30। इस तरीके से बचेंगे 25 और 20। तो ज़रा देखते हैं काम कितना होगा हर दिन में। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। देखिए 350 काम यहाँ पे हो जाएगा, 300 काम यहाँ पे हो जाएगा और 250 काम यहाँ पे हो जाएगा, 200 काम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कितना काम आपका हो गया है। ओके, 4 3 7 3 10 4 14 और 1 15। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा कि 1500 काम आपने कर लिया है। और आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लगा दी हैं 50 दिन। 50 दिन लगा दिए हैं, 1500 काम हो गया और बंदे आपके पास रह गए 20। तो अब जैसे ही आप 5 बंदे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 15 बंदे बचेंगे। अब वो 15 बंदे कुछ दिन काम करेंगे और कितना काम कर लेंगे, जो बचा हुआ काम है 1600 काम है हमारे पास, उसमें से 1500 काम हो चुका है, 100 काम हमारा रह गया है। तो जो 100 काम है वो 15 बंदों से कराना है। तो टाइम निकल आएगा अपने आप। ये जो 100 काम है वो 15 बंदे करेंगे। तो देखो जरा, 5 दूनी 10, ये 20/3 आ जाएगा। इसको आप बोल सकते हो 6 सही 2/3। ये जो 6 सही 2/3 का टाइम है, और यहाँ पे आपका यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 50 डेज़ का टाइम ये निकल आएगा। तो ये दोनों टाइम आप टोटल कर देंगे, यानी 50 प्लस का 6 होल 2/3। ठीक है, ये आपको देगा 56 सही 2/3 दिन। ठीक है, या डेज। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है उसको जरा हम लोग देखते हैं। एक मजदूर का समूह यदि व्यक्तिगत काम करे, ठीक, व्यक्तिगत काम करने का मतलब एक ग्रुप है, उसमें मान लिया कुछ आदमी है, बट व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल पर्सन, यानी अगर उस ग्रुप का कोई भी आदमी अगर उस काम को करेगा तो 50 दिन में कर लेगा। तो एक आदमी उस काम को 50 दिन में कर सकता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो काम है वो है कितना, 50 काम है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। कह रहा है पहले दिन से एक आदमी काम करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी आ जाता है, फिर तीसरे दिन तीसरा आदमी आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले दिन एक आदमी ने एक दिन काम किया, फिर दूसरा दिन हुआ, तो दूसरा दिन, ये दिन है आपके, ठीक है, ये टाइम है आपका और ये मैन है। तो एक आदमी ने एक दिन काम किया, फिर 2 आदमी आ गए। क्यों? क्योंकि एक आदमी और आ गया, एक पहले से था। 2 आदमी ने एक दिन काम किया, फिर 3 आदमी ने एक दिन काम किया। इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो होगा। और यहाँ पे देखिए ये नंबर तो एक ही है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट इस तरीके से अगर आप काम कराएंगे तो आपको टोटल 50 काम कराना है। ठीक, तो 50 काम कराना, मान लिया n डेज में काम करते हैं, मान लिया यहाँ तक इंटू करते करते आप n नंबर्स तक आते हैं और n डेज में काम करते हैं। ठीक, तो इसको करना पड़ेगा आपको टोटल। देखिए यहाँ पे काम कितना हुआ 1, यहाँ पे काम कितना हुआ 2, यहाँ पे काम कितना हुआ 3। इस तरीके से मान लिया n टाइम तक काम करेंगे तो n टाइम तक n काम हो जाएगा। तो काम कितना हुआ बताइए जरा, काम अगर कितना हुआ आपको निकालना पड़ेगा। तो आप करेंगे टोटल, तो आपको चाहिए, देखिए 1 2 3 4 का अगर टोटल आप करने बैठेंगे ना n तक, यानी 1 2 3 4, अगर इस सीरीज़ का आप n टर्म्स तक टोटल निकालेंगे तो वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा n। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा n n+1/2। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला ये नहीं होता है। ठीक है, बट जब उनके बीच की गैपिंग 1 होती है तब वो सिग्मा n बन जाता है ना। वैसे एक और फॉर्मूला होता है जो आगे के क्वेश्चन में हम लोग डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर n+1/2 फॉलो कराएंगे तो n+1/2। देखिए एक फॉल्ट है इस क्वेश्चन में, एक फॉल्ट है इस क्वेश्चन में, फॉल्ट है यहाँ पे। आप इसको 55 कर लीजिए,
ठीक है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को 55 कर लीजिए, थोड़ी सी फॉल्ट है इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे आप 50 रख करके करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। अगर यहाँ पे आप 50 रखते तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू देता n+1 देता आपको 100, और 100 के कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनके बीच गैपिंग 1 हो, है ना। तो यहाँ पे 55 होना इसकी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि सही डेटा 55 है। अब यहाँ आपको मिलेगा 110, अब यहाँ पे आपको मिलेगा 110। तो देखिए 110 के दो ऐसे फैक्टर, 110 के दो ऐसे फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस जो है आपका 1 का होता है। तो 11 और 1 × 10, इनका मल्टीप्लिकेशन कराने पे आपको वैल्यू ये मिल जाएगी, और बीच की गैपिंग कितनी 1 है। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है यहाँ पे n, यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा n 10। तो ये n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10, यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कहता है 33 पुरुष एक काम को 30 दिन में। देखिए अगर 33 बंदे हैं और वो काम 30 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो काम है वो है 990 जो हमको करना है। इतनी स्टोरी हमको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाती है। अब आगे कुछ कहानी अलग है। अच्छा देखिए 44 लोग स्टार्ट करते हैं इस काम को, है ना, और एक एक दिन काम करते हैं, ठीक, एक एक दिन काम करते हैं। और एक चीज़ ये भी कि एक एक बंदा काम छोड़ता रहता है। तो बताइए कितना टाइम लगेगा कम से कम इस काम को कंप्लीट होने में। देखिए 44 आदमी ने एक दिन काम किया, फिर आदमी कम हो गया, अब 43 हो गया, फिर उन्होंने एक दिन काम किया। इस तरीके से इस ऑर्डर में वो काम करते रहते हैं, एक एक आदमी कम होता रहता है। और फाइनली हमें नहीं पता कि कहाँ तक वो काम करेंगे कि मेरा काम हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एंड डेज तक, ठीक है, एंड डेज तक वो वर्क करेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक हमारी सीरीज़ फॉलो हो रही है। देखिए मैं इसको यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ, आपको ये टोटल करना पड़ेगा। तो 44 + 43 प्लस, ठीक है, देखिए इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, इस तरीके से काम आप ऐड करेंगे। तो पूरा काम आप ऐड करते करते जाएंगे n तक, और इस एडिशन को इक्वल करेंगे 990 के। तो इसका एडिशन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिए ये एक समांतर श्रेणी है जिसके n पदों का योग हमको निकालना है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बाद में उसको हटा दूंगा, बट यहाँ पे अभी आपकी जानकारी के लिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला SN = होता है, ठीक है, n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके, ठीक है, किस श्रेणी में कितने पद हैं। जहाँ पे a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, किस श्रेणी का पहला पद क्या है। जहाँ पे d है आपका सार्वांतर, यानी दूसरे पद और पहले पद के बीच में कितने का अंतर है। और ये निकालने के लिए आप दूसरे से पहला घटाते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसी के जो है हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन की सीरीज़ का एडिशन निकालेंगे। देखिए क्या है, n की जगह पे n ही रखेंगे, और 2a का मतलब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 मिल जाएगा हमको। देखिए n-1 की जगह पे हम कुछ भी नहीं रख सकते, और d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। तो हम अगर 43 में से 44 घटाएंगे तो हमको मिलेगा -1। क्या मिलेगा, -1। और उस -1 को हम क्या करेंगे, नहीं लिख करके इसको हम क्या कर देंगे, 1 - n मेंशन कर देंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। अब ये हमारा एडिशन आ गया, और ये हमको कितना दिया हुआ है, 990 दिया हुआ है। देखिए हमारा टोटल काम कितना दिया हुआ है, 990 दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। देखिए यहाँ पे n रहेगा, ये 2 हमारा उस साइड चला जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा देखिए 88 और 1 89 माइनस का n, ये 2 वहाँ पे आप ले जाएंगे तो बनेगा 990 × 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यहाँ से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। वैसे तो इसको आप जो है इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू लगा सकते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक। तो क्या कर सकते हैं भाई, जब आप बताइए इसमें हमारे पास अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्यों ना यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन क्या कहता है देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन हमारे पास 35, 40, 45 और 44, ठीक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 35, 40, 45 और 44, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम इसको कैसे हल करेंगे समझते हैं। देखिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, इसको हम क्या × 20 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ज़रा आप यहाँ समझिए, क्या 35 रख के हमको यहाँ कुछ मिलेगा। देखिए अगर 35 यहाँ पे हम रखेंगे तो 35 हमारा 7 का मल्टीपल है, समझिए 35 हमारा 7 का मल्टीपल है, और इस वाले LHS में यानी आपके लेफ्ट साइड में 7 का मल्टीपल है। क्या RHS में 7 का मल्टीपल है, नहीं, ये 11 का है, 9 का है, 4 का है, 2 का है, 5 का है, बट यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है हमारा, ठीक है। अगर हम यहाँ से 40 पिक करें, अगर हम यहाँ से 40 पिक करें, जरा हमको आप बताइए, अगर यहाँ पे n की वैल्यू आप 40 रखेंगे तो 89 में से जैसे ही आप 40 लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 49, और 49 वापस से 7 का मल्टीपल बन गया। 7 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा फिर से गलत हो गया। तो अब हमारे पास मजबूरी है, इन 2 ऑप्शन के अलावा किसी और को हम पिक नहीं कर सकते। तो चलिए उठाते हैं जरा हम लोग थर्ड ऑप्शन 45, देखते हैं इसमें कुछ बात बनती है क्या। देखिए अगर यहाँ अगर आप 45 रखते हैं
और यहाँ पर 45 घटाते हैं तो ये हमको 44 मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है, ठीक है, फ्लॉ नहीं है, बट अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे सही से तो फ्लॉ नहीं है। देखिए अगर आप 45 उठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 45 घटाने पे आपको 44, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 45 है, यहाँ 44 है, और यहाँ 99 गुणे 20 है। तो देखिए अगर आप मैचअप करेंगे 45 चाहिए, यानी 9 और 5 चाहिए, 9 यहाँ से मिल जाएगा, 5 यहाँ से मिल जाएगा, फिर आपको चाहिए 44, 44 के लिए 11 यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा, तो ये इक्वल है, एलएचएस आरएचएस आपका इक्वल हो रहा है। बट आप एक चीज़ देखेंगे, जब आप फोर्थ ऑप्शन को पिक करेंगे ना 44 को, तो आप अगर यहाँ पे 44 लिखेंगे और यहाँ पे 44 लिखेंगे, लेस करेंगे, तो यही सीरियल आपका चेंज हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में 45 और 44 दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है n की। तो अब हम कैसे आंसर देंगे भाई, दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बट अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपसे पूछा गया है मिनिमम डेज, तो मिनिमम यहाँ पे कौन सा हमारा फोर्थ ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 हमारा सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसकी कहानी क्या है वो समझते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल वे में लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में भी हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, और इस टाइप के सभी क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन पिक करेंगे, बल्कि इस टाइप के नहीं, जितने भी क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से बनते हैं हम लोग उनको ऑप्शन से ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हम छोटा रास्ता पकड़ सकें, क्योंकि यही अपने को सीखना है, ठीक है। देखते हैं 150 व्यक्ति, ठीक है, 150 आदमी मिलकर किसी काम को कुछ दिन में कर लेते हैं। अच्छा 150 आदमी किसी काम को कुछ दिन में कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन नहीं पता, मान लेते हैं भाई डी डेज में कर लेते हैं, तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा 150 डेज, यानी 150 डी, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा क्या है टोटल वर्क कितना है 150 डी। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, TW, जैसे आपको SW मिलता था वैसे TW। तो टोटल वर्क हमारा कितना है भाई 150 डेज। आगे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, आगे उसने कहा है कि पर डे क्या करते हैं, 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम पूरा होने में 8 दिन ज़्यादा लगते हैं। अच्छा अब होता क्या भाई, 150 आदमी ने काम स्टार्ट किया था, एक दिन काम किया, अब 4 आदमी भाग गए, मक्कार थे ना, काम चोर टाइप के, अभी कितने बचे हमारे पास 146, फिर एक दिन काम हुआ, अब फिर भाग गए 4 आदमी, अभी बचे 142। इस तरीके से आदमी काम छोड़ता जाता है 4-4। तो अब क्या होता है, जो टाइम हमारा पहले लग रहा था उससे 8 दिन ज़्यादा लगता है। भाई ज़्यादा तो टाइम लगेगा ना, बंदे भाग रहे हैं तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा ज़्यादा टाइम तक, है ना। तो इसको हम और कैसे डील कर सकते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पे जो हमारा डी टाइम लगने वाला था, तो अब हमारा D+8 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम लगेगा हमारा, जहाँ पे हम n मेंशन करते थे वहाँ पे हम D+8 मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम क्या है, जो टाइम पहले लग रहा था उससे 8 दिन ज़्यादा, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे हम वापस से क्या लगाएंगे, सीरीज लगाएंगे। देखिए यहाँ इनका सम में क्या मिलने वाला है, देखिए 150, इनका सम मिलेगा 146, इसका सम मिलेगा 142। इस तरीके से सीरीज हमारी कहाँ तक आएगी, D+8 तक आएगी। तो क्या इसका एडिशन निकालें और उसको हम 150D के इक्वल कर दें? हाँ बिल्कुल यही करेंगे। 150D यानी जो हमारा टोटल वर्क है वो किसके बराबर होगा बताइए। इसका एडिशन कैसे निकालेंगे, वही सिग्मा वाला फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करिए और फिर से वहां से देखिए, ठीक है। मैं फिर से आपको यहाँ पे देखिए बताता हूँ, n/2, तो यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, D+8 कर रहा है, तो n का रोल कर रहा है D+8/2 और 2a, ठीक है। यहाँ पे होगा 2a का मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना है भाई, 2a आपका 300 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 150, तो डबल करेंगे 2a के लिए तो 300 हो जाएगा प्लस, ठीक है, n-1 यानी इसमें से अगर 1 आप लेस करेंगे तो D+7 मिलेगा आपको, ठीक। और इंटू D, देखिए D अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो -4 मिलेगा आपको, चाहे यहाँ से निकाल लें, यहाँ इसमें से ये लेस करेंगे तो -4 मिलेगा। तो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4। तो ये है इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके D की वैल्यू देनी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए वैसे यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक बनेगा, D और D आपको दिख रहा है, D² ले जाएगा, D² लिख जाए द्विघात समीकरण बनेगा। आपको जो है अलजेब्रा में चले जाएंगे आप, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना, कितनी स्मार्टनेस के साथ करते हैं। देखिए 2 हमारा यहाँ पे, 2 हमारा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ले लें, या हम अंदर मल्टीप्लाई करा जाए थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। देखिए ये हमारे यहाँ पे बचेगा सिर्फ D+8 बाहर, ये 2 अंदर जाएगा तो इसको क्या करेगा, आधा कर देगा D+7, और ये -4 को क्या करेगा, इसको भी आधा कर देगा तो -2 बचेगा। तो -2 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2D हो जाएगा, और -2 की वजह से यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ज़रा बताइए अगर ये 50 और ये 14 है तो यहाँ कितना बचेगा, 136। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए D+8 यहाँ आपको मिलेगा 136 माइनस का 2D। देखिए अब इससे ज़्यादा स्टेटमेंट शॉर्ट नहीं हो सकती है,
क्या उसमें कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग क्या इसको 75 कर दें? देखिए इसको मैं लाइन को लेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए d + 8, यहाँ से 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो उसको 75 कर देगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? देखिए 50 और 18, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका 68, ठीक है। और ये माइनस का d, 68 माइनस d। अब देखिए ये शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट है, इसके अलावा अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको फिर जो है मैनुअली, ठीक है, क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए हम लोग ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, देखते हैं ऑप्शंस कितनी स्मार्टनेस के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 32 है, दूसरा 18 है, तीसरा 17 है, चौथा 21 है। तो 32, 18, 17 और 21 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 32, 18, 17 और 21, ये हमारे चारों ऑप्शन है। हम इनका इस्तेमाल किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर निकालने में कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम यहाँ से 32 पिक करते हैं तो 68 में 32 घटा के आपको क्या मिलेगा, जरा बताइए। देखिए डी की वैल्यू 32 लेने का मतलब है यहाँ पे 75 गुणे 32 है, तो 75 का मतलब यहाँ पे आपको 25 और 3 आपको चाहिए। यहाँ पे इन दो टर्म्स में 25 और 3 चाहिए। यहाँ 25 का मल्टीपल है, हाँ है, यहाँ पे 3 है, हाँ है। तो जैसे ही डी आप यहाँ 32 रखेंगे तो आपको 3 चाहिए और 75 चाहिए, तो 32 और 8 हो गया 40। कितना हो गया? 40। 40 में सिर्फ हमको 5 मिलेगा, 25 नहीं मिला। 68 में देखते हैं, अगर 68 में 32 लेस करेंगे तो 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 32 ऑप्शन हम नहीं ले सकते। 18 अगर हम पिक करें, देखिए अगर 18 यहाँ पे पिक करते हैं, 18 यहाँ से घटाते तो हमको मिलता है 50, तो यहाँ तो 50 मिलेगा, 25 यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 25 यहाँ पे है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर 18 और 8 हम करेंगे तो 8, 8, 14, ठीक, यानी कितना मिल जाएगा? 8, 8, 14, यानी कि 24 मिल जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा 24 और यहाँ मिलेगा हमें 50। तो 24 × 50 क्या हमको 75 × 18 देगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 9 है और यहाँ पे सिर्फ 3 है, ठीक है। बल्कि देखिए हाँ, यहाँ पे हमारा 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारा 9 है, तो हमको 3 का फैक्टर मिल ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए 18 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी आप देख सकते थे 9 का मल्टीपल है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बार 3 है और कोई मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, एक बार 3 है, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, 9 3 27 मिल जाएगा बल्कि यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू रखने पर हमको सिर्फ 3 एक बार मिलेगा। अच्छा, क्या हम 17 ले सकते हैं? बताइए, अगर हम 17 यहाँ पे लें कुछ बात बनेगी, देखते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो लेके हम देख चुके हैं, ठीक है। देखिए 17 अगर हम लेते हैं क्या बनता है, देखिए 17 चौको 68 होता है, तो एक वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ पे 51 बच जाएगा, और 17 अगर यहाँ पे लेंगे 8 7 15, ठीक है, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे आपको 25 मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे आपको 25 मिला तो आप यहाँ इस 75 में डी की वैल्यू आपने ली थी 17 ले ली, तो देखिए 17 यहाँ पे है, 17 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पर भी है, यहाँ पे 3 बच गया, इसका भी 3 बच गया, मतलब ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा आंसर सही है वो कौन सा है? 17। तो इसको हम इस तरीके से ही लगा सकते हैं। बाकी अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इच्छा है, आप बिल्कुल अपनी इच्छा के मालिक है, इसको आराम से लगाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद एक क्वेश्चन लोग और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, पुरुषों का एक समूह निश्चय करता है, ठीक है, कि एक काम को 4 दिन में वो लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसा जो है प्रॉमिस किया है कि हम लोग 4 दिन में काम को निपटा देंगे, ठेका लिया होगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक दिन 20 पुरुष काम को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये कुछ कहानी अलग सी है, डेली 20 आदमी काम ही छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है? तो कह रहा है और यह काम 7 दिन के अंत में पूरा होता है, मतलब जो काम 4 दिन में होना था वो काम हमारा 7 दिन में होगा। क्यों? क्योंकि भाई आदमी भाग रहा है तो क्या होगा, फिर काम टाइम तो लगेगा ही। तो वही कह रहा है कि भाई बताना है आपको कि शुरुआत में कुल कितने पुरुष थे। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? ठीक, कोई काम था भाई, कुछ मैन थे, वो 4 दिन में काम कर सकते थे, मतलब हमारा काम कितना था? इतना था। अब क्या होता है, ठीक है, वही काम हमारा 7 दिन में ख़त्म होता है। जब पहले देखो, पहले एम लोग जो होते हैं वो 1 डे काम करते हैं और एम काम कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 20 आदमी चले गए तो अब आदमी हो गया M-20, और ये भी एक दिन काम करते हैं, तो अब काम हो गया M-20, ठीक है। तो इस तरीके से M-40, ठीक है, और ये फिर एक दिन काम करते हैं और इस तरीके से M-40 काम हो जाता है। देखिए तो 1 1 1, अभी कितने दिन हुए आपके? 3 दिन हुए, तो 7 दिन आपको काम कराना है। तो देखिए हम चाहे, देखिए इसके कई तरीके हैं, इसको चाहे तो आप इस तरीके से कर लें या आप एवरेज मेथड यहाँ पे यूज़ कर लें। देखिए मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहले तो हम इसको मैनुअल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और सब में आप 20 आपको लेस करना पड़ेगा। M-40, ठीक है, आपका देखिए हाँ, M-40, M-60, M-80 और M- आपका जाएगा 100, ठीक है, और M- आपका यहाँ पे कितना चला जाएगा? 120।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डेज हो गए, तो इतना इतना काम होगा। अब इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा और 4m का इक्वल करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बजाय ये चीज़ें लिखने के आप थोड़ा स्मार्ट बने। देखिए 7 वैल्यू हैं, तो सातों वैल्यू में हमको एवरेज अगर हम ले लें और एवरेज में सातों का गुणा करा दें, देखिए मेरे बात समझिए, चाहे आप 5 रुपये 4 लोगों में बांट दें तो 20 रुपये हो गया, ठीक। या किसी एक को कम ज़्यादा भी देंगे तब भी उसका एवरेज 20 निकल आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल वाली बात करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल वाली बात। तो इक्वल वाली बात कैसे होगी, देखिए 1 2 3 ऊपर से निकल गए, 1 2 3 नीचे से चले गए, तो जो यहाँ पे एवरेज बन रहा है वो मिड वैल्यू। जैसे कि 7 टर्म होते हैं ना, तो जो मध्य पद होता है जो आप निकालते हो वो 7 + 1/2 होता है, n + 1/2 होता है। दैट मीन्स कि चौथा पद, फोर्थ टर्म जो होगा वही मिडिल टर्म होगा, तो वही एवरेज डिफाइन करेगा। वही क्या होता है, एवरेज होता है ना। वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो चौथा पद क्या है, तो चौथे पद की अगर हम लोग बात करें तो चौथा पद यहाँ पे हमको मिल जाएगा m-60, यही चौथा पद है। तो अगर ये चौथा पद है यानी यही एवरेज है। एवरेज का मतलब सातों टर्म इसके इक्वल हैं, तो टोटल की अगर हम बात करें तो m-60 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करा दें, ठीक, तो हमको मिल जाएगा टोटल। और देखिए यहाँ पे हमारा काम ये आ गया और यहाँ पे हमारा काम कितना है, 4m है। तो 7m से 4m लेस करेंगे आपको 3m मिल जाएगा, और वहाँ पे आपका 7×42 यानी 420 चला जाएगा। तो अगर यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो 140 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ये टाइप आपको थोड़ा सा क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपने इससे पहले सही से नहीं लगाया है तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ सीखे होंगे। और यार अगर वीडियो पसंद आई हो, ये जो पसीना बह रहा है ना, अगर ये आपको दिख रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो कि मैं कितने एफर्ट लगाता हूँ एक एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक दे देना, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर देना। बाकी आज के लिए सेशन को यहीं पर रोकेंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज़ मेरे से मिस हुई है, एक क्वेश्चन मिस हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 13 मिस हुआ है। तो रुकिए मैं करा देता हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं कराता हूँ। ओके, नो नीड। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टर्म में दिया था, अगर मैं उसे नहीं कराऊंगा ना तो आप लोग ना मुझे उटपटांग बोलेंगे ना कमेंट में, तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। और मैं ऐसा हूँ भी नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई चीज़ दी है तो मैं कराऊंगा, अगर मैंने कोई भी चीज़ दी है ना तो मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर मैंने नहीं दी है तब भी मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कोई क्वेश्चन, आपका पर्सनली आपका कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको देखिए एक गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, इट इज़ पर्सनल, बट फिर भी अगर आपको इमरजेंसी ऐसा कोई क्वेरीज आपको लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन फंस रहा है, आप पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन तो पोस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बकवास नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए जो है किसी काम को 16 दिन में 44.44% का काम कर लेता है। यानी ए क्या करता है, ए जो है वो 44.44% काम ना 16 दिन में करता है। तो 100% कितने में करेगा, थोड़ा सा फैक्टर देखो। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें कुछ इस तरीके से, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 4 × 11.11%। और जैसे ही आपको ये दिख गया, वैसे आपको याद आ गया होगा कि ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। अब जैसे ही आपको ये दिख गया, वैसे आपको ये भी दिख गया होगा कि भाई साहब ये 1/9 है। बताइए ये 1/9 है कि नहीं है, ठीक है। और ये 4 से हम इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, क्यों बार बार लिख रहे हैं ना, इसको खत्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 1/9 वर्क जो है हमारा 4 दिन में हो जाता है। तो अगर आप पूरा वर्क निकालेंगे यहाँ से 36 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए की, तो ए 36 दिन में पूरा काम कर लेगा। ये हुआ तरीका इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली लगाने का। अच्छा आगे की स्टेटमेंट है, बी के बारे में कुछ कहा है 60% काम 27 दिन में। अच्छा बी के बारे में कुछ कहा नहीं, बी का देखते हैं। 60% काम बी जो है करता है 27 में, तो 3 से काट लो भाई साहब, 3 9 27, 3 दूनी 6, तो 20% काम हो जाएगा आपका 9 दिन में। तो 20% 9 दिन में, तो आप कर लो 5 का गुणा, तो यहाँ पे मिलेगा 45 दिन में आपको 100% पूरा का पूरा काम डन, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की जो टाइमिंग है वो कितनी आ गई 45 दिन, यानी बी उस काम को कर सकता है 45 दिन में। अच्छा सी के बारे में कुछ कहानी है, सी जो है उस काम का 11/15 भाग 44 दिनों में। अच्छा सी के बारे में है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी जो है उस काम का 11/15 भाग, है ना, सी उस काम का 11/15 भाग 44 दिन में करता है। भाई साहब देखिए ये 4 और 15 चौको 60, तो सी करेगा 60 दिन में पूरा काम, ठीक। तो सी करेगा 60 दिन में पूरा काम। तो ये 36, ये 45 और ये 60, इन तीनों के वर्क डन आ गए हैं। अब आपसे जो भी कह रहा है आप इजीली इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो कह रहा है यदि बी डेली काम करे और ए और सी क्रमशः उसकी हेल्प करें, तो काम कितने टाइम में होगा। देखिए बी को डेली काम कराना है, बट ए और सी अल्टरनेट डेज पे हैं। बी डेली काम करेगा और ए और सी अल्टरनेट डेज पे हैं,
तो बी अगर ए और सी हेल्प करेंगे, देखिए तो 36, 45, 60 आपका एलसीएम यहाँ पे सीधे सीधे 180। तो डिवाइड करिए पहले, तो यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा आपको 4, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 5, यानी ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4, सी की 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, पहले बी को काम कराना है ए की हेल्प से, फिर बी को काम कराना है सी की हेल्प से। इस तरीके से 2 दिन लग जाएंगे। और काम कितना होगा, देखिए अगर ए बी काम करेगा तो ए बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और ये 5 4 9 काम करेगा। ए बी कितना काम करेगा, देखिए मैं थोड़ा सा इसको और दिखाता हूँ आपको ग्राफिकल वे में, 9, ठीक है। और देखिए बी और सी कितना करेगा, यहाँ पे 7 काम करेगा। तो अब देखिए 9 7 16 काम हो गया। देखिए 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 16 काम हो रहा है। तो हमारा काम है कितना, यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं काम कितना है। तो काम हमारा है 180। तो अगर 10 टाइम आप जाएंगे 160 काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लगभग आप 11 टाइम जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से 22 दिन में आपका जो काम हो जाएगा, है ना, वो 160 + 16, यानी कि 160 + 16 का मतलब 176 काम आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर 22 दिन में आपका 176 काम हो चुका है, तो काम कितना रह गया आपका, देखिए 4 काम रह गया। कितना काम रह गया, 4 काम। अभी 4 काम आप किससे कराएंगे, देखिए साइकिल 22 दिन की पूरी हो चुकी है, तो नंबर किसका आएगा, ए बी का। अगर ए बी उस काम को करेंगे तो 5 4 9 काम ही करेंगे। तो 4 काम जो करेंगे ना, वो 9 के हिसाब से करेंगे। तो 22 दिन ये लगा चुके हैं, 4/9 ये है। तो 22 सही 4/9 ही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या हमारा यही है। हाँ, इसमें पहला वाला ऑप्शन है, वही सही है। तो ये था वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लगाने के लिए दिया था। उम्मीद करते हैं कि अब आप थोड़े से हमसे प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन भी लगवा दिया है, ठीक है। कोई भी हमने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो आपको लगे कि नहीं मैंने अधूरी छोड़ दी है। तो अच्छा, ये क्या हो गया, फ्लैश ऑन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, न्यू है तो कर दीजिए, ठीक है। और चलते हैं, जय हिंद जय भारत।